Hello everyone, this is Sakshi and you all are watching Sage Classes. आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से, दैट इज फंड अकाउंटिंग। हमने लास्ट वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा था, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। फंड अकाउंटिंग। फंड्स का मतलब है कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए एनपीओ के पास पैसा आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड का मतलब है कि जो पैसा आ रहा है दैट इज फॉर टूर्नामेंट। देन ऐसे कई सारे हमारे पास फंड्स होते हैं, जैसे मैच फंड, प्राइज फंड। फंड का मतलब क्या है? फंड का मतलब है कि हमने पैसा किसी स्पेसिफिक काम के लिए अलग बचा के रखा है, अब उस पैसे में से वही काम होगा। ठीक है, दैट इज जो मनी हम सेव करते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, दैट इज कॉल्ड फंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टूर्नामेंट फंड की बात करते हैं, दैट मीन्स हमने पैसा बचाया है फॉर टूर्नामेंट, कंडक्टिंग ऑफ टूर्नामेंट। तो जितने टूर्नामेंट के खर्चे होंगे सारे हम उसी फंड से करेंगे, दैट इज फंड अकाउंटिंग। सो फर्स्ट वी कैन राइट द मीनिंग ऑफ फंड्स। फंड्स का मीनिंग होता है दैट इज वी कैन राइट money which is saved for specific purposes. किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हम पैसे बचा रहे हैं, दैट इज फंड अकाउंट। अब हम इनका ट्रीटमेंट देखते हैं कि एनपीओ में हम इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। कोई भी फंड अगर होता है तो वो फंड एनपीओ में बैलेंस शीट में शो होता है, shown in the balance sheet, लाइबिलिटी साइड। फंड हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि आगे जाके हमें पैसा खर्च करना है। ओके, फंड की जो भी इनकम है टूर्नामेंट से, जो भी फॉर एग्जांपल फ़ायदा होगा वो हम ऐड करेंगे, और जो भी उसके एक्सपेंसेस होंगे वो माइनस करेंगे। सो इनकम एंड डोनेशंस आर एडेड एंड एक्सपेंसेस आर सब्ट्रैक्टेड। एक्सपेंसेस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। बैलेंस शीट बना के देखते हैं इसे हम कैसे पुट करेंगे। सो आई होप यू ऑल नो द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ हम इसमें फंड्स पुट करेंगे। तो जब हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, देन वी कॉल इट एज एन एक्सट्रैक्ट, कि वो सिर्फ हम शो कर रहे हैं कि हमारी बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, राइट। सो हम बैलेंस शीट के आगे ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सट्रैक्ट। ओके, दैट इज हमें सिर्फ बैलेंस शीट में फंड की वैल्यू पुट करके दिखानी है। ओके, हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट। अब हम फॉर्मेट बना लेते हैं इसका, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। फंड को हम पुट करते हैं ऑन द लाइबिलिटी साइड, तो फंड जो भी होगा दैट वी विल पुट इन द लाइबिलिटी साइड। ऐड करेंगे इसमें फंड की इनकम, ऐड करेंगे फंड के डोनेशन, डोनेशन इज ऑल्सो फंड्स इनकम ओनली। लेस करेंगे एक्सपेंसेस, जो भी हमने खर्चा किया है वो इसमें से हम माइनस कर देंगे। फंड को बैलेंस शीट में पुट करेंगे, फंड की इनकम ऐड करेंगे, फंड के डोनेशंस ऐड करेंगे, फंड के एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे, एंड विल पुट द वैल्यू आउटसाइड। अमाउंट वाले कॉलम में वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसे ही एसेट साइड में हम कैसे पुट करेंगे? एसेट साइड में हम फंड का इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो पैसा हमने फंड के लिए बचा रखा था उसका अभी यूज़ नहीं है तो उसे हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। एंड फंड बैंक बैलेंस, फंड का पैसा हमने बैंक में जमा कर रखा है, सो दैट इज आर एसेट। सो फंड इन्वेस्टमेंट एंड फंड बैंक बैलेंस आर शोन ऑन द एसेट साइड. This is the format and how we treat the funds. Let us look at a question. The question is written here. Show how you will treat the following in NPO. NPO में इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? मैच फंड गिवन है हमें, मैच फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है, डोनेशन फॉर मैच फंड गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है, मैच एक्सपेंसेस गिवन है एंड प्राइस पेड गिवन है। तो अगर आपको दिख रहा है कि फंड का क्वेश्चन है, फंड ट्रीटमेंट है, तो हमें पता है कि हमें बैलेंस शीट बनानी है
Let us make the balance sheet. We'll write here balance sheet, ब्रैकेट में लिखेंगे extract right here liabilities, amount, assets and amount. So सबसे पहले हम फंड को पुट कर देते हैं. हमें पता है कि फंड को लाइबिलिटी साइड में पुट करना है, तो हम लिखेंगे मैच फंड. मैच फंड को हम लाइबिलिटी साइड में पुट कर देंगे 40,000. मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच के फंड का पैसा हमने कहीं इन्वेस्ट किया, दैट बिकेम आवर एसेट, वो हमारा एसेट हो गया, उसे एसेट में लिख दो. मैच फंड इन्वेस्टमेंट दैट इज 10,000. डोनेशन फॉर मैच फंड, डोनेशन इनकम है, इनकम ऐड करोगे, ऐड डोनेशन 5,000. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हमारी इनकम है, ऐड करेंगे, कोई भी इनकम होगी हमें ऐड करना है, ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट इज 1,000. देन मैच एक्सपेंसेस, लेस करेंगे हम, मैच एक्सपेंसेस खर्चा है, नाम में ही लिखा है एक्सपेंसेस, माइनस करेंगे 4,000. ओके, सो द लास्ट वन इज गिवन एज प्राइस पेड. प्राइस पेड प्राइस फंड में जाता, ये मैच का खर्चा नहीं है प्राइस पेड. तो जो खर्चे सिर्फ मैच के हैं वही यहाँ माइनस होंगे और कोई एक्सपेंस हम यहाँ माइनस नहीं करेंगे. प्राइस पेड मैच का खर्चा नहीं है, तो वो मैच का खर्चा नहीं है तो मैच फंड में से माइनस भी नहीं होगा. सिर्फ वही एक्सपेंसेस माइनस होते हैं जो फंड के होते हैं. सो इफ वी डू द टोटल दैट इज 46,000 माइनस 4,000, दिस इज इक्वल टू 42,000 और इन्वेस्टमेंट आ गई एसेट साइड में 10,000. सो दिस इज आवर आंसर. लेट अस लुक एट अनदर क्वेश्चन इन एनपीयू. प्राइस फंड, अगेन फंड गिवन है, फंड जहां दिख जाए बस ये समझ लेना बैलेंस शीट बनानी है. तो पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे, फॉर्मेट पुट करते हैं बैलेंस शीट का. बैलेंस शीट, यू कैन राइट हियर एक्सट्रैक्ट. ठीक है, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे हैं. सो लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट. पहले हम लिखेंगे प्राइस फंड. प्राइस फंड हमें दिया हुआ है 6,000. देन प्राइस फंड बैंक बैलेंस. अभी मैंने आप लोग को बताया दो ही चीज़ें एसेट साइड में आती हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट और एक बैंक बैलेंस. सो विल राइट हियर प्राइस फंड बैंक बैलेंस, अमाउंट इज 2,000. So we'll write here 2,000. अब प्राइजेस पेड, प्राइजेस पेड हमारे एक्सपेंस हैं, तो हम प्राइस पेड को माइनस कर देंगे, लेस प्राइस पेड. प्राइस पेड इज 2,000. ठीक है, अब देखो मैंने इसीलिए क्वेश्चन दिया है, यहाँ दिए हुए हैं मैच एक्सपेंसेस. अभी पिछले क्वेश्चन में जब मैच फंड था तो हमने प्राइस के एक्सपेंसेस माइनस नहीं करे क्योंकि वो उससे रिलेटेड नहीं थे. यहाँ पे प्राइस फंड है और एक्सपेंस कौन से गिवन है, मैच के. तो मैच के एक्सपेंसेस क्या हमें लेने हैं, नहीं. क्यों नहीं लेने, क्योंकि ये मैच का फंड नहीं है, ये कौन सा फंड है, प्राइस का फंड है. तो मैच एक्सपेंसेस हमें कहीं भी पुट नहीं करने. तो हमारा आंसर आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में 4,000, एसेट साइड में 2,000. टोटल बैलेंस शीट का नहीं करना है क्योंकि एक्सट्रैक्ट है, पूरी बैलेंस शीट ये नहीं है. लेट अस लुक एट वन मोर क्वेश्चन. शो हाउ यू विल ट्रीट द फॉलोइंग इन एनपीयू. हमारे पास टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं एंड डोनेशन फॉर टूर्नामेंट इज देयर. तो बना के देखते हैं बैलेंस शीट. एक नई चीज़ नज़र आएगी आप लोगों को इस क्वेश्चन में. पे अटेंशन, ध्यान से देखिएगा. यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटीज, अमाउंट,
एसेट्स अमाउंट। सो हमने यहाँ पे लिखा टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड की वैल्यू हमें दे रखी है 20,000। ऐड किए डोनेशन, डोनेशन इज 10,000, लेस किए एक्सपेंसेस। अब जब नोटिस करोगे तो ये पता चलेगा एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं इनकम से। देखो फंड था 20,000 का, डोनेशन थी 10,000 की, टोटल हो गया 30,000। 30,000 में से 60,000 माइनस किया, आंसर आ रहा है माइनस में। इसका मतलब हमारी फंड की वैल्यू कम है और हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। जब ऐसा होता है कि वैल्यू माइनस में आ जाती है तो हम बैलेंस शीट नहीं बनाते। मैंने बैलेंस शीट इसीलिए बनाई ताकि मैं आपको चेक करा सकूं। तो देखो फंड की वैल्यू कम है और एक्सपेंसेस की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो आगे आप अभी सीखेंगे। ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन जब ख़त्म हो जाएंगे, देन आप लोग ये एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी मैं इसका फॉर्मेट बता देती हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट होता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। सो जो ये आंसर माइनस में आ गया है दैट वी विल राइट इट इन एक्सपेंडिचर। दैट इज हमने लिखा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 60,000। अब माइनस में आ गया तो उल्टा लिखना पड़ेगा ना, लेस डोनेशन 10,000, लेस फंड, लेस टूर्नामेंट फंड, राइट 20,000। सो वैल्यू विल कम एज 30,000। ये वैल्यू आ जाएगी 30,000। इसमें हमारा पूरा टॉपिक फंड अकाउंटिंग का कंप्लीट हो जाता है। अब आप क्वेश्चंस करके देखोगे, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो विजिट www.sageclasses.com। थैंक यू।